हेलो एंड वेलकम टू फेस क्लासेस। सीटेड दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन में ये एक अगली वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 के सोशल स्टडीज को टारगेट करते हुए उसका कंप्लीट स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो तमाम लोग जो सीटेड पेपर 2 टारगेट कर रहे हैं और वो सोशल स्टडीज को एज ए मेन सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, उनके लिए आज पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन होगा जो सीटेट ने अपने वेबसाइट पे अपने नोटिफिकेशन में प्रिस्क्राइब किया है। साथ ही साथ वो सोर्सेज और बुक लिस्ट पर बात की जाएगी जहां से सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम लोग पीवाईक्यूज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैं कुछ वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और उसमें मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्टली किस सोर्सेज से कहाँ से ये पूछे गए हैं, ताकि आप बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट सिलेबस को रेफर कर सकें और उस सोर्स के ज़रिए से आप बहुत अच्छे से सीटेट की तैयारी कर सकें। ये मैंने 80 डेज का प्लान आपको इससे पहले वाली वीडियो में प्रोवाइड किया था, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ों को तैयार करना है इस पर डिस्कशन हुआ था। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हम लोग सोशल स्टडीज़ की अगर बात की जाए तो सीटेट के पेपर में 60 मार्क्स का वेटेज रखता है। पूरा सीटेट का पेपर जो होता है 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स का आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, 30 नंबर का लैंग्वेज 1 होता है और 30 नंबर का लैंग्वेज 2 रहता है। बाकी जो मेजर फोकस होता है वो मेन सब्जेक्ट पर होता है, जो कि 60 मार्क्स का होता है। तो अगर आपने सीटेट में सोशल स्टडीज या सोशल साइंस को एडॉप्ट किया है, ऑप्ट किया है, तो आपको 40 मार्क्स का कंटेंट का सेक्शन होगा, जिसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये एनसीईआरटीज 6 टू 8 क्लास पर बेस्ड होंगे पूरे। इसके अलावा आपसे 20 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा कि सोशल स्टडीज को स्कूल लेवल पर कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या मेथड्स आप यूज करेंगे, क्या टेक्निक्स यूज करेंगे, जिसके जरिए से बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। अब अगर ऑफिशियल सिलेबस की बात की जाए सीटेट की, ये ऑफिशियल जो सीटेट की तरफ से पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें ये सिलेबस मेंशन किया गया है सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का, जो कि 60 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसमें 40 मार्क्स का कंटेंट है और इस कंटेंट में सबसे पहला सेक्शन है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के टॉपिक्स अगर हम देखें, हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ, the earliest societies, first farmers and herders, first cities, early states, new ideas, first empire, contacts with distant lands, political developments, culture and science। ये जो टॉपिक्स हैं अगर आप इन्हें गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि क्लास 6 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी आवर पास्ट है वहां से लिया गया है। इसके अलावा न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, सुल्तान ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर, क्रिएशन ऑफ एम्पायर, सोशल चेंज, रीजनल कल्चर्स, इतना जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा आपके 7th क्लास की एनसीईआरटी आवर पास से लिया गया है। ये मेडिवल इंडिया का पार्ट है और जो आपका ये अर्लियर पोर्शन है ये एंशियंट इंडिया का पार्ट है। और आगे के जो टॉपिक्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, colonialism and tribal societies, revolt of 1857-58, women and reform, challenging the caste system, the nationalist movement, India after independence। ये सारे टॉपिक्स मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड हैं और मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है ये आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी में कंप्लीट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा सा शॉर्ट है। ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एंड एज ए साइंस, यानी इसको सोशल स्टडीज के तौर पे अगर देखा जाए या साइंस के तौर पे देखा जाए तो ज्योग्राफी क्या है उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। प्लेनेट, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, ये जो टॉपिक्स हैं ये क्लास 6 की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है। और इसके अलावा इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, ये 3 जो टॉपिक्स हैं ये 7 क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आवर इन्वायरमेंट से लिया गया है। ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये भी आपकी 7th की एनसीईआरटी से है।
रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट करके जो आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी है, यहाँ से टाइप्स नेचुरल एंड ह्यूमन एंड एग्रीकल्चर। इसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि सिविक्स, इसमें डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग ए डॉक्यूमेंट, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके 6th क्लास की सिविक्स की एनसीईआरटीज के हैं। डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके 7th क्लास की सिविक्स की एनसीईआरटी से हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, द जुडिशरी, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड, ये आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है। ये ऑफिशियल सिलेबस है। एनसीईआरटीज के ज्यादातर टॉपिक्स को कवर किया गया है, कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर मिस भी किया गया है, यानी उसे आपको नहीं पढ़ना है। अब पेडागोजिकल इश्यूज की बात की जाए, ये सिलेबस प्रोवाइड करता है सीटेट, सीबीएसई सीटेट जो अपनी वेबसाइट पर ये प्रोवाइड करता है। सोशल साइंस या सोशल स्टडीज का कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है, क्लासरूम प्रोसेसेस क्या होते हैं, एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं क्लासरूम में, डिस्कोर्स कैसे तैयार किया जाता है क्लास का, इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है बच्चों में, इसके अलावा इंक्वायरी और इंपेरिकल एविडेंस, ये मेथड है सोशल स्टडीज को पढ़ाने का और बच्चों में कैसे इंक्वायरी करने की जो एबिलिटी होती है उसको डेवलप करना है। टीचिंग सोशल साइंस या सोशल स्टडीज में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो आपको जाननी है। इसके अलावा सोर्सेज क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको भी देखना है। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में पढ़ना है, इवेल्युएशन के बारे में पढ़ना है कि बच्चा सारी चीज़ें सीखने के बाद, पढ़ने के बाद अब उसका जांच कैसे करना है, इवेल्युएशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको जाननी है। तो ये टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पेडागोजिकल इश्यूज का सेक्शन है। इसके अलावा हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी मिला के टोटल आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इन टोटल अगर देखा जाए सोर्सेज और बुक लिस्ट की बात की जाए तो सोशल स्टडीज के लिए जो आपको सोर्सेज फॉलो करने हैं वो हिस्ट्री की जो एनसीईआरटीज हैं क्लास 6 to 8 की, जिसका नाम है आवर पास्ट, ये पार्ट 1st, 2nd, 3rd, ये तीनों बुक आपको रेफर करनी ही है। अगर आप इसके कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे, आप किसी यूट्यूब वीडियो पर जाएंगे, कोई मैराथन देखेंगे, कोई प्लेलिस्ट देखेंगे, मकसद आपका पूरा नहीं होगा। जो मेन मकसद है वो आपको है कि आप ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक को 1 to 1 लाइन टू लाइन आप पढ़ेंगे, तभी आपका सीटेट अच्छे से क्लियर हो सकता है और आगे जो टीचिंग एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें भी आसानी होगी। इसके अलावा ज्योग्राफी की अगर बात की जाए, द अर्थ आवर हैबिटेट क्लास 6 की बुक है, आवर इन्वायरमेंट नाम की बुक क्लास 7 की है। इसके अलावा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट नाम से क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, इसको आपको रेफर करना है फॉर द ज्योग्राफी सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पतली पतली बुक्स हैं 50-60 पेजेस की, और आप इसको एक बुक को 2 से 3 दिनों में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 3 बुक यहाँ है और 3 यहाँ है। इसके अलावा अगर सिविक्स की बात की जाए, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की 1st, 2nd, 3rd, क्लास 6 to 8 की, अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो हिंदी में पढ़िए, अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक को जरूर पढ़िए क्योंकि वहां से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे सीबीएसई सीटेड पेपर सेट करते वक्त डायरेक्ट एनसीईआरटीज की लाइन को कॉपी करता है। तो अब आपके सामने मैं लेके प्रेजेंट करूंगा वो सारे सोर्सेज की जो क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। मैं 2024 के जनवरी का पेपर आपको दिखाऊंगा सोशल स्टडीज का, और फिर मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये लाइंस, ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है। आप क्वेश्चंस पढ़िए। ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है 1960s। इन 1960s bilingual state of Bombay divided into separate states of Marathi and Gujarati. In 1966 the state of Punjab was divided into 2 states, Punjab for Punjabi speakers and Haryana for Haryanvi और Hindi speakers. इसमें पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन ए, assertion and reason are correct and R is explains A, R explains A, both A and R are true, R does not explain A। आपको सिंपल सा इसको अगर हिंदी में देखना चाहते हैं, यहाँ पर हिंदी है कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी विषयों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, 21 जनवरी को जो पेपर हुआ था इसी साल का पेपर है ये। और इसका अगर प्रूफ आपको देखना है तो आप सीधा जाइए क्लास 8 की आवर पास्ट ओपन कीजिए, चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 134। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधी लाइन कॉपी है। In 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate states for Marathi and Gujarati speakers. In 1966, the state of Punjab was also divided into Punjab and Haryana, the former for the Punjabi speakers and later for the rest, that is Haryanvi or Hindi. एग्जैक्टली सेम लाइन जो यहाँ पर आपको दिया गया था
सेम लाइन एनसीईआरटी में पहले से मेंशन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व करने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत ड्यू टू, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, क्यों कहते हैं उसका रीजन बताना है। यहाँ पर दिया है ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी यानी भौगोलिक समीप, रिलीजियस सिमिलैरिटी धार्मिक समानता, सिमिलर क्यूजिन्स समान भोजन, लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी भाषाई समानता। आपको बताना है इसमें कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, एबीसी या बीसीडी या एबीडी या एबीसीडी सब। अब आप यहाँ देखिए सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो सिविक्स की बुक है क्लास 6 की, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 10, बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, क्यों? इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन, Ladakh has very rich oral tradition of songs and poems. This is the religious aspect and this is the cultural aspect. Muslims and Buddhist दोनों एक साथ, यहाँ केसर सागा नाम का एक एपिक है जिसको ये लोग परफॉर्म करते हैं, ये गाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को यहाँ पर कॉपी किया गया है। एटमॉस्फेयर इज ए थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट कीप्स द एयर टू रिमेन अराउंड द अर्थ, क्या चीज है जो इन्वायरमेंट को अर्थ के अराउंड खींचे हुए चारों तरफ बनाए रखती है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, हीट ऑफ द सन, रॉक्स एंड ओशियंस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख लीजिए आवर एनवायरमेंट क्लास 7 की है, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ, हूबहू वही लाइन सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी किया गया है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मेन मकसद मेरा बताने का ये है कि एनसीईआरटीज को आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है, उसको जहन में बिठाना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहीं से सेट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर सोलर फैमिली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज। हमारी जो सोलर फैमिली है, हमारे जो सौर परिवार है, ये किन किन खगोलीय पिंडों से मिलकर बनता है? कॉन्स्टेलेशन, सन, प्लैनेट, सन, सैटेलाइट, पोल। हम इसका सोर्स देखते हैं। यहाँ देखिए आवर एनवायरमेंट क्लास 6 चैप्टर नंबर 1, द सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids, meteoroids. This is the part of solar system, forms the solar system. ठीक है, तो सोलर सिस्टम आपको यहाँ जवाब मिल गया, सन, प्लेनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, एवरीथिंग फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। एग्जैक्टली वही लाइन जो आपका द अर्थ इन द सोलर सिस्टम नाम के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 है इन्वायरमेंट की क्लास 6 की बुक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री से है। इन 1817 जेम्स मिल पब्लिश्ड ए History of British India in 3 volumes. In this, he divided Indian history into 3 periods: ancient, medieval, and modern. जेम्स मिल ने 1857 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। एग्जैक्टली सेम लाइन। इन 1817 जेम्स मिल 3 वॉल्यूम्स, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एग्जैक्टली वही लाइन है our past class 8 chapter number 1 page number 2, how, when and where, page number 3। exactly वही लाइन है। in this he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, British. this statement is wrong. ancient, medieval, modern, this statement is wrong। आपको आंसर मिल गया, A is true but B is false। समझने की जरूरत है। एनसीईआरटीज आप पढ़ रहे हैं, आपका 60 मार्क्स जो है सोशल स्टडीज का वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें अगला क्वेश्चन, इन 1770 में ट्रिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, एक भयानक अकाल आता है 1770 में बंगाल में, जिसने 1 करोड़ लोगों को मार डाला। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, लगभग 1/3 आबादी जो है वो पूरी की पूरी साफ हो गई। देखिए यहाँ पर आवर पास क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 27, देन in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. Same line is copied here. About 1/3 of the population of the wiped out. क्या चाहिए आपको? अब क्या चाहिए? This is the exact source जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप पड़े हुए हैं यूट्यूब की वीडियोस शॉर्ट्स देखने में, और फिर प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हैं, आप नोट्स ढूंढ रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ से कोई सोर्स मिल जाए, कोई यहाँ से मिल जाए। भैया ये सब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको जो है गुमराह किया जा रहा है, आपको प्लेलिस्ट दी जा रही है, आपको
मैराथन सेशन दिए जा रहे हैं, सब बेकार है, आपको सिर्फ और सिर्फ लग के एनसीईआरटीज को कवर करनी है। आगे देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको देखना है कि इसमें से कौन सही है कौन गलत। कोनिफेरस फॉरेस्ट ग्रो इन दिस रीजन, शंकुधारी वन इन क्षेत्रों में उगते हैं। बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पाया जाता है, डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, और बेसिन एरिया हैज वेरी टोपोग्राफी। एग्जैक्टली सेम पैराग्राफ यहाँ पर देखिए, क्लास 7 की अवर एनवायरमेंट की बुक है, चैप्टर नंबर 8 और पेज नंबर 6। यहाँ आप देख सकते हैं लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, पूरा पैराग्राफ है, पूरी एक हेडिंग है, और इसमें देखें द बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन, द बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन। एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और देखते हैं बाकी। दूसरा ऑप्शन हमारा था कोनिफेरस फॉरेस्ट ग्रो इन दिस रीजन, नो, नॉट द कोनिफेरस फॉरेस्ट। यहाँ देखिए, इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, ए वाला। बाकी अगर सी वाला देखें, डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, एग्जैक्टली द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, एग्जैक्टली सेम लाइन इज कॉपीड हियर। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट देखिए, द बेसिन एरिया हैज ए वेरी टोपोग्राफी, एग्जैक्टली द सेम, द बेसिन एरिया हैज ए वेरी टोपोग्राफी, एग्जैक्टली सेम, आपको वही लाइन कॉपी करके क्वेश्चन बना दिया गया है। अगला देखिए, स्त्री पुरुष तुलना, एक बुक है जिसको एक सुधारक ने लिखा था, किसने लिखा है देखिए, ताराबाई शिंदे, वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पुणे, पब्लिश्ड स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे रोड। कहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ क्लास 8 की आवर पास्ट की बुक है, हिस्ट्री की, क्लास चैप्टर 8 पेज नंबर 99। एग्जैक्टली आपको सोर्स मैंने बता दिया है, अब आप समझदार हैं, आपको कैसे करना है, कैसे करनी तैयारी। एक दो क्वेश्चन और मैं देखूंगा यहाँ पर, इसके बाद मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा। द अर्लियर एविडेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट बार्ली आर लोकेटेड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, सेम, सुलेमान एंड किरथार हिल्स, इसको लोकेट करने के लिए कहा गया मैप में, और यहाँ पर लिखा गया है एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8000 ईयर्स एगो। एग्जैक्टली वही लाइन है कि नहीं है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेज मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें अधिकांश कौन सी दो गैसें पाई जाती हैं। यहाँ देखिए आप आवर एनवायरमेंट क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4, यहाँ पर आपको देखिएगा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेज व्हिच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक भी वर्ड का हेरा फेरी नहीं है, टू गैसेज मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेम क्वेश्चन कॉपी किया गया है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ये आगे कई सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट ले लेता हूँ। ये हिस्ट्री का देख लेते हैं यहाँ, कि यहाँ पूछा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, भगत सिंह एंड कॉमरेड्स, इट वाज फाउंडेड इन 1928 फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, इज फाउंडेड इन 1928 अमृतसर इन पंजाब। दोनों जो है क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, एक कह रहा है कि फिरोज शाह कोटला में फाउंड हुआ था, एक कह रहा है अमृतसर में। अभी इसको हम देखेंगे क्या सही जवाब है। मेंबर्स ऑफ HSRA असैसिनेटेड सैंडर्स, ए पुलिस ऑफिसर। आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक जो है वो नॉट ट्रू है, कोई 1, ठीक है, बाकी 3 सही हैं। ये पैराग्राफ है आवर पास्ट थर्ड यानी कि क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की है, पेज नंबर 120 में एक बॉक्स बना हुआ है, और यहाँ पर क्लियरली लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसको इस्टेब्लिश किया गया। आपका आंसर मिल गया, फिरोज शाह कोटला, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। आपका थर्ड पॉइंट एलिमिनेट हो गया और आपका आंसर मिल गया। यहाँ पर महलवारी सेटलमेंट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग कंपनी वाज गिवन टू विलेज हेडमैन rather than the जमींदार्स, एनसीईआरटी क्लास 8 आवर पास चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 29। हॉल्ट मैकेंजी ने क्या किया था, यहाँ पर देखिए, हॉल्ट मैकेंजी ने महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग टू द कंपनी वाज गिवन द विलेज हेडमैन रेदर देन द जमींदार। एग्जैक्टली द लाइन इज कॉपीड हेयर। ओके, अब देखिए आगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये भी ज्योग्राफी है। रिप्रेजेंटेशन मॉडल ऑफ आवर अर्थ इज ग्लोब, यहाँ पर आप ग्लोब वाला चैप्टर ही है, ग्लोब इज ट्रू मॉडल मिनिएचर ऑफ द अर्थ। और ये रहा आपका पूरा डिस्कशन। मैंने पूरे जनवरी जो 2024 में जनवरी में 21 तारीख को पेपर हुआ था, मैंने सबका पूरा सोर्स मैंने डिफाइन कर लिया है, और
अगर रिक्वायरमेंट रही आप लोगों की तो आई विल पोस्ट अनदर वीडियो जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा विद द प्रूफ ऑफ द सोर्सेज ऑफ द बुक्स। और अभी जो हम लोगों का डिस्कशन रहा है इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपको सिलेबस जानना है। जो आपका एसएसटी का सिलेबस है 40 मार्क्स का आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी है। इसके अलावा 20 मार्क्स का आपका पेडागोजिकल इश्यूज हैं, ठीक है, पेडागोजिकल इश्यूज हैं। इसको तैयार करने के लिए सिंपली आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है। 20 मार्क्स का जो पेडागोजिकल इश्यूज है इस पर मैं लास्ट में 1 महीने पहले कुछ वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आप इजीली जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं। पीवाईक्यूज के माध्यम से भी हम लोग चीज़ों को समझेंगे। ओवरऑल जो कंक्लूजन है कि आपको कहीं भी भटकना नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे नोट्स मिलेंगे और ये कहा जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहकाया जाएगा कोई वीडियो सीरीज में, किसी प्लेलिस्ट में। हो सकता है आपके सामने कोई पेड कोर्स लाया जाए कि आप इसको कर लेंगे तभी आप पास कर सकते हैं। धोखे में नहीं आना है। सिंपली आपको मैंने दिखा दिया कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके सोर्सेज क्या हैं और एग्जैक्टली मैंने सोर्स को यहाँ पर आपको पेस्ट करके दिखा दिया है। यू आर क्लेवर इनफ एंड यू नो हाउ टू प्रिपेयर द एग्ज़ाम। सिंपली आपको एनसीईआरटीज़ को लाइन टू लाइन पढ़नी है। 9 एनसीईआरटीज़ से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 40 टू 50 मार्क्स आपको इससे मिलने वाले हैं। और ये जो बुक्स हैं 9 एनसीईआरटीज़ को अगर मैक्सिमम आप 3 दिन में एक बुक पढ़ सकते हैं ईजिली। आप लग के पढ़िए और टोटल आपको 27 डेज में, और आपका 1-2 दिन ऑफ हुआ तो 1 महीने में जो मैंने 30 दिन का टारगेट दिया था कि आपको एनसीईआरटीज़ को कवर करनी है, दिस इज़ द सफिशिएंट टाइम। और आप इस तरह से अपनी सीटेट की जर्नी को और आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर व्यूज़। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।